बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो ख़ासकर उन नाज़रीन को देखना चाहिए जो माली सपोर्ट के लिए रब्ते करते हैं या जो बोलते हैं कि हम माली मुश्किलात का शिकार हैं। उनके लिए भी इसमें अपने दोस्तों के मशवरे से मैं कुछ ख़ास चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। और जो लोग बी फॉर यू, अल हयात या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ लाहेहमाल इस वीडियो में शामिल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको यानी अच्छी तरीके से देखेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि जब भी मैं कोई बात करता हूं उसको वीडियो में आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाती है वही मेरे पास होती है। तो अगर आप पर्सनल में भी पूछेंगे तो वही आपको मिलेगी, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ के कॉलों से, रोज़ रोज़ के वीडियो कॉलों से और व्हाट्सअप मैसेजेस से यानी अभी तंग आ चुका हूँ। हर एक को मैं जवाब नहीं दे सकता, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह भी हूँ। लेकिन क्या करें, आदमी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, अपने कारोबार होते हैं, अपने ज़िंदगी को गुजारने के मराहल होते हैं, जैसे कि आपके हैं वैसे सबके होते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस पे इक्तफा करें। जो मालूमात मेरे साथ होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी चैनल के ज़रिए शेयर करता रहूँगा, और जो नहीं होगी फिर तो नहीं होगी। फिर अगर आप कॉल भी करेंगे तो आपको कुछ यानी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सैफ रहमान के बारे में भी बात होगी, जानजेब आलम के बारे में भी बात होगी। जो मैंने आपको बताया कि जो माली मुश्किलात के शिकार लोग रब्ते कर रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर मेरी इतनी इस्तात होती कि आप लोगों की मदद कर सकता तो मैं ज़रूर करता। लेकिन अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि यानी कुछ कमी है, बल्कि अल्लाह ने हमें दिया हुआ है और आसपास के जो हम कर सकते हैं उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि किसी को 10,000 भेजो, किसी को 5 भेजो, किसी को 20 भेजो। जो लोग रब्ते कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो पा रहा और ना हम कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको एक तरतीब बताएंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप उसके ऊपर अमल कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई मदद करना चाहे वो भी हो सकेगी, अगर कोई आपके करीब व जवार में रहता है उसका भी हम आपको हाल बताएंगे। हमने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की कि लोग इस तरह के डिमांड करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक तरीक़ाकार बताया। उन्होंने तो दूसरा मशवरा दिया था, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बताया था कि हम एक NGO शक्ल की वो एक बना लेते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मैं तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरा नाम लेने तजवीज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ कि किसी ऐसे NGOs को हैंडल करना या उनके हिसाब किताब रखना या ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों को सीधे तरीके से हर काम बताने की कोशिश करूँगा। आप एक दूसरे की मदद करें, आपने आपस में लिख पढ़ करनी है। अगर आप किसी को यानी जैसा कि पहले मैंने बताया था कारोबार के लिए पैसे देते हैं, वो कारोबार करता है आपके पैसे, या आप किसी को गाड़ी खरीद के देते हैं वो टैक्सी के तौर पर चलाता है, या रिक्शा खरीद करके देते हैं वो चलाता है, मजदूरी करता है और आपको पैसे देता है, खुद भी बच्चों का पेट पालता है। तो आपस में लिख पढ़ कीजिएगा, रोज़ाना के हिसाब से, मंथली के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से, जो भी आप लोगों के लिए अच्छा हो वो कीजिएगा। और जब भी आपने कोई चीज़ किसी अपने करीब जुवार के आदमी के लिए खरीदना हो तो ये एक अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको आपने देखना है, वो कितना मुखलिस है, कितना दियानतदार है, वो सब कुछ आपने देखना है। क्योंकि आपके शहर के लोगों को मैं नहीं जानता, मेरे शहर के लोगों को आप नहीं जानता है। तो ये एक चीज़ होता है, आपके जो पैसे हैं अगर नौसरेबाजों के पास जाएंगे तो ज़ाया हो जाएंगे, और अगर आप किसी को देंगे तो थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन डेली तौर पर मिलेंगे और उसको भी मिलेंगे। तो ये मैंने एक मशवरा दिया था, उसके ऊपर भी अगर कोई यानी अमल करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो आपकी मर्जी। क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ रब्ते कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, आप किसी के लिए कोई कारोबार शुरू करवा दें। तो मैं हर एक का वो ना टेक केयर कर सकता हूँ और ना मैं इतना हिसाब किताब रख सकता हूँ कि आप सबके कारोबार संभालो। मैं तो दूसरे के लिए भी आपको बताता हूँ कि पैसा ना दे, आप उल्टा मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए करें, तो मैं कैसे करूँगा। तो ये हुई बातें। अभी आते हैं सैफ रहमान की तरफ। सैफ रहमान का मैं आपको क्लियर कट पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि उनका जो हिसाब किताब है बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ आखिरी मराहल में है। और नेब की मेहरबानी है कि अभी तक वो क्लेम फार्म भी जमा कर रहे हैं, वरना अभी तो बंद होना चाहिए, क्योंकि कितने साल हो गए। और हिसाब किताब होना चाहिए ताकि किसका कितना बनता है उसको अपने पैसे देने चाहिए थे। बहरहाल सैफ रहमान अब अदालत से इधर उधर भागते हैं, वो अदालत में पेश नहीं होता है क्योंकि उसको खौफ है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन वो कब तक भागेगा, एक दिन उसने इसी अदालत में आना है, चाहे वो गिरफ्तार हो या ना हो, पैसे तकसीम हो या ना हो, उसने इधर ही आना है। उसकी कोई दूसरी वो नहीं है कि वो भाग जाए या कोई तरीका इख्तियार कर रहा है। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश उनको
करनी चाहिए अपने आप को बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाएगा, पैसे उनको देने ही पड़ेंगे। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। इंशाल्लाह पैसे आपको मिलेंगे। जिन लोगों ने क्लेम फार्म जमा किया है और वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त तौर पर जमा किया गया है, इंशाल्लाह उनको पैसे मिलेंगे। अगर कोई आपकी गलती वगैरह है और इसकी तरह वो किसी वजह से रिजेक्ट हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोग कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और सैफुर रहमान को हम दबोच लेंगे और इंशाल्लाह अदालत के हवाले कर लेंगे। आप लोग दुआ करें बस। जनसेब आलम का मैं आपको पहले भी बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि उसके देने की कोई नियत नहीं है और ना वो पैसे देना चाहते हैं। उसने आपसे पैसे इसलिए नहीं लिए कि आपको दोबारा देगा, लेकिन अभी उनके जो लीडर है जो हरामखोर टाइप के हैं, वो हर कंपनी में मुमारी करते हैं, हर कंपनी से पैसे जमा करते हैं और इसी तरह उन्होंने अल हयात में भी किया। उसने पैसे आपके इसलिए नहीं लगाए थे कि आप मालामाल हो जाए, उसने अपनी बोनस के लिए लगाए थे। उनको फ्री अकाउंट मिल जाते हैं मुख्तलिफ कंपनियों में, कैशवर्थ में भी मिले थे, अलसाफा वाले भी देंगे, बी फॉर यू वालों ने भी दिए थे, ये सब देते रहते हैं। इसी तरह अल हयात में भी होगा, लाजिम होगा। जैसे कि आप लोग देख गए कि फलाने के और डिंगाने के इतने इतने पैसे उन्होंने शाया किए, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, तो आपके क्यों नहीं करता? इस पर कल भी बात हो चुकी है। बहरहाल जो जनसेब आलम है वो कितना भागेगा? वो नहीं भाग पाएगा। इंशाल्लाह वो गिरफ्त में आएगा, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। बताए हुए तरीके पे आप लोग जाए और 100 कंप्लेंट जो है वो नेब में जमा हो जाए और 50 करोड़ तक अमाउंट के जो आपके क्लेम है वो होने चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको नेब की तरफ से वकील मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नेब साल लेता है। अगर आपके पैसे जनसेब आलम का आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है कि आपको कई साल बाद मिले। अब वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि साल के बाद मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग सच बोल रहे हैं कि नेब वाले कई साल लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल या इससे ज़्यादा कम जितने भी वो लगा लेता है, तो आपके पैसे या तो जो नौसरेबाज है वो कहेंगे या फिर आपको 2-3 साल बाद मिलेंगे। अभी फैसला आपने करना है, उनके ऊपर छोड़ना है कि वो कहे तो फिर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लेना है तो आपके पास एक ही तरीक़ेकार है कि आप नेब जाए, नहीं जाना चाहते तो हमारी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। पैसे आपके हैं, सोच आपका है, फिक्र आपका है, टेंशन आपका है, हम सिर्फ मशवरा दे रहे हैं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो माली मुश्किलात का शिकार है और वो एक दूसरे को फ़ोन करके, मैसेजेस करके या रब्ते करके माली मदद मांग रहे हैं या कुछ वो NGOs चला रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो काम है, अगर आप दीनदारी से, अमानतदारी से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो खुद मजबूर लोग हैं और मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, उनको मैं मुआवरत के साथ कहता हूं कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि अगर मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए होते तो मैं लाजिम आप लोगों की अच्छी तरीके से माली मदद करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके जैसे हैं, मेहनत वाले लोग हैं, अपना कारोबार करते हैं, छोटी सी फरमेसी हैं। आपके भी अपने कारोबार होंगे, तो हर कोई अपना कारोबार करते हैं। जिनके नहीं है बात उनकी हो रही है, या जो मजदूर हैं, माली तौर पर मुश्किलात का शिकार है, बेवा हैं, या इस तरह के लोग हैं जो रब्ते कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, हमारे पास कपड़े नहीं है, शूज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राशन नहीं है। तो आपके जो भी वो हैं उनके लिए हमने एक तरतीब बनाया हुआ है, आप इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुका और अब भी बता रहा हूं कि मैं किसी NGOs को हैंडल नहीं कर सकता। दिस इज क्लियर। मैं आपको तरीका बताता हूं, आपने उसके ऊपर अमल करना है। मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं करना है। अगर किसी को मदद चाहिए उसने भी, और अगर किसी ने किसी की मदद करने हैं उसने भी मेरे साथ रब्ता नहीं करना है। जिनको आप मदद करना चाहते हैं आपने उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करना है और उनको आपने ही वेरीफाई करना है। हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। हम ना आपके पैसे के करीब जाएंगे, ना आपका पैसा लेंगे, ना किसी और को देंगे। आपके पैसे अगर आप किसी और को देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट करेंगे। जिस तरीके से करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप बाई हैंड देना चाहते हैं, आपका कोई उधर जानने वाला है उसके हाथ देना चाहते हैं, वो आपका तरीक़ाकार है। हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ना आपका पैसा हमारे तरफ आएगा, ना हमारे तरफ से किसी और तरफ जाएगा। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो आपने डायरेक्ट उनसे रब्ता करना है। हम आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे जो नीडी पीपल है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या ज़रूरतमंद है, या जो एक दूसरे को पर्सनल में आके बताते हैं। तो अगर आप वाकई ज़रूरतमंद हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे। अभी आपकी तरफ में आता हूँ, जो तलबगार लोग हैं यानी ज़रूरतमंद लोग हैं, आपने करना क्या है, आपने यानी 2 से 2.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाना है।
आपको किस कंपनी ने लूटा, अगर आप वो जिक्र करना चाहें तो बेहतर है, ना करना चाहे फिर भी बेहतर है। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, हमारा लेन देन नहीं है। आपने एक छोटी सी क्लिप में ये बताना है कि आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास कपड़े नहीं है, या आपके पास खाना नहीं है, या आप कुछ खरीदना चाहते हैं जो ज़रूरी है, या जो भी आपकी मजबूरी है, बीमार है या आप माजूर हैं, तो आपने एक वीडियो बनानी है। वीडियो में आपका फेस सब कुछ लाजिम आना चाहिए। अगर आप अपने घर के हालात भी उसमें शो कर सके 2-2.5 मिनट के क्लिप में, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यानी माली मुश्किलात का शिकार हैं तो आप अपने माली मुश्किलात के बारे में लोगों को बताएं, ये बेहतर है। तो वीडियो में आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो बिल्कुल अच्छे अल्फाज में साफ सुथरा एक बार इंग्लिश में और एक बार उर्दू में बोलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 0333 12 लब 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 जो भी है हिंस है, या 0301 303 1 2 3 जो भी हैं, वो आपने एक बार उर्दू में बोलना है कि 0333 और फिर 0333, इस तरह के, यानी किसी की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और आपका नंबर जो है यानी वो मिसगाइड किसी को ना करें। तो आपने अपना नंबर अपने ज़बान से कहना है, अपने हालात के बारे में आपने खुद कहना है। आपने जो आपको मुझे बता रहे हैं या किसी और को पर्सनल में बता रहे हैं वो बातें खुद बतानी है। फिर वो वीडियो क्लिप आपने मुझे भेजनी है, फिर मैं वीडियो के साथ उसको लगा के आपके बारे में बता दूंगा कि ये आदमी जो है नीडी पर्सन है, इसको ज़रूरत है। अभी अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको शर्म नहीं आएगी, अगर आप मजबूर हैं तो आप वीडियो बना सकेंगे। कुछ लोग अभी बोलेंगे, पहले भी मुझे बताया था कि हम ये नहीं कर सकते, हमारा इज़्ज़त नफ्स मजरूह होता है। तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैं आपसे मुआज़रत करता हूँ। फिर आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ रब्ता करें या फिर किसी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रब्ता करें जो माली तौर पर लोगों की मदद करते हैं। हमारा जो तरतीब है, हम आपको एक शऊरी मुहिम के ज़रिए इन नौसरेबाजों से बचाने की कोशिश करते हैं और जो आपका डूबा हुआ पैसा है वो वापस लेने की कोशिश करते हैं। बाकी हम ऐसा कोई NGOs नहीं चला रहे हैं और ना चला सकते जो लोगों की माली मदद करे। अगर कोई होगा तो हमको आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। बहरहाल अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, अपना नंबर बताइएगा उर्दू में और इंग्लिश में। अगर इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में 2 बार बताइएगा ताकि लोगों को समझ में आ सके। और आपके जो ज़रूरियात हैं वो भी बताइएगा, लेकिन वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। आवाज़ ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी वीडियो जब बनाते हैं तो उसको सुन लीजिएगा। हम उसको बरसरे आम चलाएंगे, हर कोई उसको देखेगा, फिर आपका ये एतराज़ नहीं होगा हमारे ऊपर कि आपने वीडियो क्यों चलाई। क्योंकि हम वीडियो आपसे इसलिए मंगवाते हैं कि हम चलाएंगे, पब्लिक करेंगे, यानी अले बेजिम कोई भी दुनिया में देख सकेगा और आपकी वो माली मदद अगर करना चाहे तो कर सकेगा, ना करना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमारे साथ रब्ता नहीं करेंगे कि किसी मदद नहीं की। अगर आपको कोई करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करता है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे। और अगर कोई किसी ने आपकी मदद करनी है तो आपके साथ डायरेक्ट रब्ता करें, हमें नहीं बताने की ज़रूरत कि हमने फलाने के साथ रब्ता किया। अगर कोई करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करता है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई परेशानी वो नहीं है। लेकिन हमको दरमियान में ये लेन देन के मामले में ना लेकर आइएगा, ये हिसास मामलात होते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि ठीक नहीं है, कि यानी आप भीख मांगे, इसको भीख मांगना आसान अल्फाज में कहा जा सकता है। फिर भी अगर आप मांगते हैं, आप मजबूर हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए हाजिर है। और जो लोग आपकी माली मदद करना चाहते हैं वो आपके साथ डायरेक्ट रब्ता करें। पाकिस्तान के किसी भी कोने से कहाँ से भी आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने वीडियो में नंबर के साथ साथ आपने एक और भी काम करना है, अपना लोकेशन वाज़ेह तौर पर बताना है। फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद से करते हैं तो फैसलाबाद बताना है। उसके बाद फिर आपकी जो गली नंबर है, जो इलाका है, फिर वो सब कुछ जो आपका पता है वो आपने साफ अल्फाज में बताना है ताकि किसी को कोई परेशानी का मसला ना हो और हमारे साथ रब्ता ना कर सके। तो इंशाल्लाह एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहें या आप किसी की मदद लेना चाहें तो आप खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप अगर लेना चाहते हैं तो आपने आपके ऊपर अपने नज़र दौड़ानी है कि आप मुस्तहिक हैं या नहीं हैं। अगर आप करते हैं और आप कोई अमीर घराने से हैं या फिर आपकी हालात अच्छे हैं तो आपके जो लोग हैं वो आपको यानी वो करेंगे, बात आपके साथ करेंगे, हमारे साथ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मुखलिस हैं और आप मजबूर हैं
तो फिर आपको अगर कोई पैसा देता है तो पैसा देने वाला आपके साथ रब्ता करेगा, आपके शान में उसकी जिम्मे है, हमारे जिम्मे नहीं है। क्योंकि हमारी मेन जो वो होती है फोकस इन चीज़ों पर होती है कि हकदार को उनका हक मिलना चाहिए। अभी अगर कोई करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वीडियो बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम था आपको बताना, अभी बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप बेहतर समझे वही कीजिएगा। लेकिन एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी की माली मदद करना चाहते हैं तो मेरे साथ रब्ता ना करें। अगर आप किसी से माली मदद लेना चाहते हैं तो आपने वीडियो बनानी है। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी है तो आप लोग जो भी मुनासिब समझे उन ऑर्गेनाइजेशन तक जो के नंबर हमारे ज़रिए या किसी और ज़रिए आपको भेजते हैं तो आप उनको ताउन कीजिएगा। हमारे साथ आप ताउन ना करें, ना हम कोई ऐसा वो चला रहे हैं, NGOs चला रहे हैं, ना कोई और हमारा कोई काम है ऐसा कि लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम कोई जो भी कुछ कर सकते हैं जेब से, वो महीने में, साल में, 2 साल में जितना हम कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से करेंगे। उसके साथ ना हम किसी के पैसे मिलाना चाहते हैं और ना तकसीम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती, थोड़े से पैसे होते हैं। तो आप जाने, आपका काम जाने। अगर आप नीडी पर्सन है तो वीडियो बनाइए, अगर आप देने वाले हैं तो वीडियो को देख के उन वीडियो बनाने वाले के साथ डायरेक्ट रब्ता करें, हमसे नहीं करें, और सवाब कमाइए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन जो बात समझाने की होती है तो समझाने के लिए टाइम ज़रूर मांगा जाता है। बहुत शुक्रिया।